जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है PMS 2023 का रिजल्ट आया कल, और टुडे आई हैव इन मुकद्दस फातिमा। मुकद्दस हैज स्टूड फोर्थ इन होल पंजाब इन PMS। अच्छा, मुकद्दस के बारे में जो है ना एक बात बताता चलो। मुकद्दस इज ग्रेजुएट ऑफ लॉ। अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, तो ग्रेजुएशन से पहले ही इन्होंने BA के एग्जाम दिए हुए थे और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी पहली अटेम्प्ट दे दी PMS की, एंड शी इज क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्थ पोजीशन आई इनकी। तो मुकद्दस के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि एकेडमिक जर्नी के बारे में और बाकी चीजों के बारे में कि ये हाउ डिड शी डू दैट, इतना जल्दी क्यों किया। तो वो तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच सर। मुझे ये बताइए कि आपने जो है BA बेसिस पे एग्जाम दे दिए, व्हाई वाज दैट, क्यों? सर मेरा 5 साल का लाया एनुअल सिस्टम में अच्छा, पंजाब ठीक है। यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा कि 5 साल में इंतजार करूं, अक्टूबर में खत्म होगी, फिर डिग्री आएगी, उसको आने में टाइम लगेगा, फिर एक और साल लगाऊं, तो ऐसे 6 साल निकल गए ऐसे ही। अच्छा। तो मैं इतना इंतजार क्यों करूं जब मेरे पास अभी टाइम है, तो क्यों ना मैं अभी दूं। तो वेरी वाइज ऑफ यू, और आपने पहले एग्जाम दे दिए और आपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने CSS में भी पहले अटेम्प्ट दी हुई थी, और अगर आपको वो 2-3 नंबरों से वो PF जो रेसी वाला इशू हुआ, यू शुड हैव गॉट 730 प्लस, और टॉप 10 के मार्क्स थे आपके, आउटस्टैंडिंग मार्क्स लिए आपने दोनों दफा essay क्लियर कर लिया, ठीक है। उसमें क्या क्या आपकी जो है बेसिक स्ट्रेंथ्स क्या क्या है उसके अंदर? सर मुझे लगता है कि मैंने जो है आपके ऐसे सिर्फ एक टीचर से पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है। उसके बाद आप उसको इवेलुएट करवाएं, जितना करवा सकते हैं उतना करवाएं। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा इधर उधर जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर टीचर्स की थोड़ी बहुत माइंड से डिफरेंट होता है। जी, ठीक है, ठीक। हर आपको जो है वो 40 मार्क्स नहीं देगा, कोई आपको 30 दे देगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने बस इवेलुएट करवाना है। ऐसे जितना लिख सकते हैं उतना लिखें, अच्छे से लिखें, और वो राइट चीज़ जिसको कहते हैं ना उसको हिट करें, तो आपका इंशाल्लाह ऐसे यानी कि रेलेवेंट रीड राइट करेंगे तो राइट कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो है ऐसे के अंदर जो है कुछ लोग, मैंने आपने ठीक कहा, देखिए मैं भी ये बात करना चाहूंगा आपसे कि डॉक्टर 100 है, हर डॉक्टर से ही आराम आ जाता है। किसी एक डॉक्टर के पास चले जाइए, उसकी दवाइयां खा लीजिए। हमारा मसला ये है एस्पायरेंट, हम 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, 10 दवाएं इकट्ठी कर लेंगे, 10 प्रेस्क्रिप्शन इकट्ठी कर लेंगे और खाएंगे, किसी की दवाई नहीं, इकट्ठी खा लेंगे, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, PMS की तरफ आते हैं। आपकी माशाल्लाह 4th पोजीशन है, कि आपने बड़ा अच्छा स्कोर किया होगा रिटन के अंदर, क्योंकि आपका TSS में अच्छा स्कोर था। पहले या तो डायरेक्टली फिलॉसफी के ऊपर, फिलॉसफी का मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, कहाँ से करूं? मैं एस्पायरेंट हूं, मैं PMS कर रहा हूं, मैं CS में फिलॉसफी रखिएगी, मैं कहाँ से करूं मुकद्दस? सर मेरे लिए भी यही वाला इशू था। मैंने फिलॉसफी जो है किसी भी एकेडमी में जाके किसी भी टीचर से नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। लेकिन ये था कि मैंने लॉ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई थी, मेरा फिलोसफर्स वाली स्ट्रेंथ थी ऑलरेडी, तो मुझे लगा कि फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस मिलते जुलते हैं, तो वो काफी हद तक मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाकी मैंने खुद ही यूट्यूब रिसोर्सेज और कुछ इंटरनेशनल ऑथर्स लेके उनमें से मटेरियल्स निकाल के, तो मैंने अपने नोट्स, पूरा रजिस्टर मेरा एक था फिलॉसफी का। अच्छा, आपने नोट्स खुद बनाया? हाँ जी, वो हैंड रिटन नोट्स हैं सारे, उसमें एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, विद हैंड। ओके। तो वो मुझे मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर मैं एस्पायरेंट आता हूँ आपके पास और आपसे मुझे आपके नोट्स दे दें, तो आप मुझे एडवाइस क्या करेंगी? मुझे नोट्स दे देंगी या मुझे नोट्स बनाने की एडवाइस करेंगी? मैं यही कहूंगी कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप खुद कर रहे हैं ना, आप 10 चीजें पढ़ते हैं और आप एक चीज को क्लिक करके वो लिखते हैं, लेकिन आपकी 9 चीजें आपके माइंड में होती हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप खुद लिखते हैं, और दूसरा एक और चीज आती है कि आपकी मसल मेमोरी होती है, कि जो आप लिख रहे होते हैं ना हाथों से, आप अपने खुद हाथ से लिखते हैं। मुझे लगता है कि वो जो कंप्यूटर पे आप टाइप करते हैं, मेरा वो वाली सेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो आप हाथ से खुद लिखते हैं ना चीज, तो वो आपके जहन में ज्यादा देर तक रहती है। वेरी गुड। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि जिसने भी करना है वो खुद ही नोट्स बनाए, अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे, जो आप नोट्स बना रहे हैं वो अच्छे बना रहे हैं। ऐसे ही है, क्योंकि मुकद्दस के पास भी चांस होगा, आपके पास भी होगा कि इतने ज्यादा एवेन्यूज हैं, चीजें, नोट्स लें, लेकिन यू रिलाइड ऑन नन। आपने खुद पे रिलाई किया, खुद पे भरोसा किया, पढ़ा और लिखा। बहुत अच्छी बात की आपने कि वो हमारी मेमोरी में रह जाते हैं। अच्छा, आप तो 200 नंबर का लॉ भी रख सकती थी ना, उसके अंदर, तो जिसका आप लॉ कर रही थी, आपने वो क्यों रखा? क्योंकि मुझे लगा था कि पॉलिटिकल साइंस, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, उसके बाद पंजाबी रख ली, और फिलॉसफी में मेरा इंटरेस्ट भी था। मुझे लगा कि वो मिलती जुलती है लॉ को ऐसे, क्योंकि मैं साथ कर रही थी, मेरा लॉ कंप्लीट हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि वो शायद मेरी स्ट्रेंथ नहीं है अभी, क्योंकि जनवरी में एग्जाम्स हुए PMS के, उससे पहले मैं 4th ईयर में थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि अभी मुझे अच्छे से नहीं आता सारा। अच्छा, अगेन अ कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन के 4th ईयर में जो है उन्होंने अपना जो है ना क्वालिफाई कर लिया माशाल्लाह 5th ईयर के अंदर। अच्छा, अब आते हैं एक और नाइटमेयर ऑफ PMS, जीके। जीके इतना डराता है कि पहले ही डरे हुए होते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, और इस बार तो जीके MPT बन चुका था कि ये क्वालिफाई करेंगे तो आगे जाएंगे। तो जीके कहाँ से प्रिपेयर किए, कैसे प्रिपेयर करें?
जीके की मैंने एक बुक ली थी कार्बन वाली, वहाँ से मैंने ठीक है। एमसीक्यूज कर लिया। उसके बाद पीपीएससी के उस साल में जितने भी पेपर्स हुए थे, पीएमएस के तो मैंने किए ही पास पेपर्स, लेकिन ठीक है। उसके अलावा जितने भी ये वन पेपर्स होते हैं। पेपर्स जो हो रहे थे ठीक वो है। सारे मैंने कर लिए थे। अच्छा वो अच्छा सारे मैं रोज बैठ के दिन में कभी 10 कर रही हूँ, कभी एक दिन 5 कर लिए, तो वो मुझे लगता है कि वो उसने काफी ज्यादा हेल्प किया। और जब आप इतने ज्यादा कर लेते हैं तो आपको लगता है कि क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है वही क्वेश्चंस होते हैं, वो बार बार नेक्स्ट पेपर्स में आ रहे होते हैं, तो बस ठीक। मेहनत उसमें, बस वही मेहनत है कि आप उठें, आप उसको रोज करें, आपका लाजमी नेक्स्ट पेपर में या उससे नेक्स्ट में वो क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है। मुकद्दस आप टॉप 10 में आए हैं माशाल्लाह। मुझे बताइए क्या ट्रेड्स होते हैं आपको लगता है कि आपके अंदर थे या आपने लोगों के अंदर देखे जो आपने अपने अंदर इनकलकेट किए या इनबिल्ट थे कि जो आपको डिस्टिंक्ट कर रहे थे? पढ़ाई तो है, आई नो यू दैट यू नो यू वेरी स्टूडियस, और पढ़ाई की, नोट्स बनाए, चीजें की, सारा कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मौका भी आपको, कामयाबी भी दे दी। इंटरनल ट्रेड्स क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए? लोग डरे हुए हैं आजकल, जिससे पूछो वो फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप भी तो हुई, अभी आपने देखा फेलियर, लेकिन अल्लाह ने सक्सेस भी दे दिया आपको। तो इन चीजों को कैसे, इन विस्पर्स को कैसे, इन नॉइसेस को कैसे जो है ना इनसे पीछे छुड़ाया जाए? मैं तो डेली मैं रील्स देखता रहता हूं, 3 घंटे में मुझे डिप्रेशन दे देती है रील्स, क्या करूं मैं? सर मुझे लगता है जो मेरी स्ट्रेंथ रही है वो रही है हार्ड वर्किंग। मैं बहुत Okay. ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। मैं उस चीज़ पे रिलाई नहीं करती कि अगर मैं टैलेंटेड हूँ, नहीं, मुझे नहीं लगता टैलेंट है या नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको देखिए, hard work होना मैं आपको चाहिए, हाँ। इंटरजेक्ट करूंगा। हार्ड वर्क इज द सेकंड नेम ऑफ इंटेलिजेंस। हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट नॉट कॉम्प्लीमेंटरी विद हार्ड वर्क, इट्स मल्टीप्लाइड बाय 0। Yes. आपको कुछ नहीं बन पाता जिंदगी के अंदर, हार्ड वर्किंग लोग ही आगे जाते हैं। जी तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ। मैं नहीं काम करने से कतराती, जिसको कहते हैं ना कि नहीं यार अच्छा मेहनत नहीं करनी, 1 घंटे पढ़ लिया, चलो 3 घंटे रील्स देख ली, वो नहीं करना। आपने एक दिन में बैठ के अच्छे से पढ़ना है। और जो दूसरी मेरी जो बहुत शदीद वाली मुझे लगता है स्ट्रेंथ रही है, मैंने यहाँ पे जीवन ज्वाइन किया था, तो वो 3 महीने जो रिटर्न प्रैक्टिस हुई है ना, उसने मैं वहाँ पे पेपर्स देने जाती थी, मुझे ज़रा थकन नहीं हुई, जिसको कहते हैं, मुझे फील ही नहीं हुआ कि अच्छा पेपर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आदत बनी हुई थी पेपर्स देने की। रोज अच्छा रोज तो दे रही है, कौन सा नई बात हो गई? ऐसे ही है। तो वहाँ पे जाके भी वैसे ऐसे ही लेकिन गुजर हम गए अगर थे। 100-125 पेपर दे दे 3 घंटे वाले, तो हमें वो 8-10 पेपर तो वैसे ही नहीं लगते ना आपको, और फिर 8-10 हाँ जी। पेपर वैसे ही आपको लगता है वैसे वैसे टेस्ट हो रहा है, वैसे वो सारा कुछ वो करते लगा थे। ही नहीं, वो फील ही नहीं, बिल्कुल कोई थकावट, कुछ मुझे एग्जॉशन नहीं हुई थी वहाँ पे फाइनल्स में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जो है मुकद्दस का डिटेल इंटरव्यू लेके आएंगे। मुकद्दस आपको बहुत बहुत मुबारक हो, Thank you अल्लाह so ताला much, ने जो है ना आपको, मैं आई एम रियली ग्लैड दैट यू गॉट 4th पोजीशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।